किसी भूमिका के कुड़किया डॉक्टर साहब मंगेश जी चौधरी ने कहना था थे आओ और तारी बात रखो साथी मंगेश चौधरी। डॉक्टर में कुड़की कुड़की होगा नहीं कई मामला हो सुपर स्पेशलिस्ट हम कई मामला एक लग ना बता यार। आज की इस अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी रामगढ़ के तत्वाधान पर आयोजित इस महापंचायत में हमारे बादरा के कोने कोने से आए हुए तमाम किसान साथियों, नौर तहसील के आए हुए किसान साथियों और हमारे नौर और बादरा और हनुमानगढ़ जिले के अंतिम छोर जो बीकानेर से लगता इलाका है, नैयासर से, दूधली से, गढ़ियासर से, वहां तक से लोग इस महापंचायत में पहुंचे हैं। उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। आज की इस महापंचायत में हमारे बीच आपके बादरा के पूर्व विधायक और किसान सभा के जिला अध्यक्ष साथी बलवान पुनिया, हमारे संघर्षों के हमारे गुरुजी ओम जी रंगू जी और तमाम सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, तमाम पंचायत समिति के डायरेक्टरगण, साथियों पिछले एक साल के दौरान जो हालात राजस्थान के अंदर किसान के जो बने और विशेष रूप से राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के जो बने वो बहुत दर्दनाक हालात है। पिछले 5 साल के दौरान मैं ये नहीं कहता कि लड़ना नहीं पड़ता था। जब बलवान पुनिया विधायक थे तब भी हमें कई बार सड़कों पर लड़ना पड़ा, कई बार फसल बीमा क्लेम के लिए कई दिनों की लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन यह हिमाकत नहीं होती थी कलेक्टर की कि हमारा जनप्रतिनिधि होने के कारण कि जिले का कलेक्टर किसानों के ऊपर कलम चला दे या जिले का कलेक्टर ऐसी कोई कलम चला दे जिससे किसानों का नुकसान हो जाए या जिले के कलेक्टर पूरे जिले के बीमे को रगड़ दे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये बताने के अंदर कि पिछले एक साल के दौरान पूरे हिंदुस्तान का पहला जिला है हनुमानगढ़ जिला, जिस जिले के अंदर 2 क्रॉप कटिंग जो है वो दोनों की दोनों पिछली क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हुई है। इसका धन्यवाद किसको देना है, इसके लिए मालाएं किसको डालनी है, किसको यह कहना है कि आपका बहुत बहुत आभार। जो नेता, जो राज के जो नेता नचूकदू करते घूम रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं डूब मरो। राजस्थान का सबसे कमजोर जिला थोड़ा ही हनुमानगढ़, राजस्थान का सबसे कमजोर राजनीति वाला जिला थोड़ा ही हनुमानगढ़। यहां के विधायक, कल मैंने देखा था ललाना एक शादी में थार में चौड़ा हुआ बैठा, 1-1 इंच चारों मेरू गोड़ाई आ गई पिछले 1 साल के मैं गोड़ और बंगे राज की सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो जे बंगे मिर्च लगाए सोचे बंगो शरीर पूरो पूरो। यह मतलब एकदम गर्मी के टाइम में भयंकर गर्मी हुए वो गोई रही है 12 एडो करे करे भी साफ कर रहे हैं, बड़ी चिमराहट लग गया। कितनी जीव काटो चाहे अगर आपके राज की कमजोरियां रहेगी और जिस राज के अंदर आपकी चुप्पी रहेगी उस चुप्पी के खिलाफ लोग बोलेंगे। आपने आज से 5-7 दिन पहले बादरा का आम जनता, बादरा के लोग हॉस्पिटल के लिए लड़ रहे थे और आपके पुत्र फेसबुक पर लिख रहे थे कि बाण छुटा देंगे। तेल बेगा बहुत आया बहुत गया भाई, ऐ बैठा रामगढ़ में आज और गाल यार सामने धरनो देड़ का और मैं तो कल राम शरण करांगा फिर बड़े गाल दी, परसों पीढ़ी बदनाम करांगा बड़े गाल दी। मरने के पूर्वासी भाई तू बाण तेरू कौन छुटा है, तने छुटा देगा लोग बाण। हालात की थे बनाई हो 1 साल के दौरान, ये जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है।
कोई भी जनता के खिलाफ फैसला हो, सबसे पहले जिम्मेवारी बनती है सरकार की, राज की, जो लोग जीते हुए होते हैं। और सिर्फ जीतेड़ा ही को नहीं वह मारना सका नेता का लाख लाख वोट आ रहे, जका डंफी जेड़ा फिरे बंगी भी टूटी है, जका जीत गया जका आके राज गयो बंगी भी टूटी है। बात तमाम लोगों की टूटी है, जका अपने आप नहीं है कह मैं सरकार चलावा। बात लोगों की कमजोरी को प्रतीक है। इस जिले में सैटेलाइट यूं क्रॉप कटिंग होनी उनकी मतलब सबसे बड़ी जो है वो पिछले एक साल की कमजोरी ये है। दूसरी कमजोरी रबी 2022 में लगा हमारे जिले के अंदर 47 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन, जिसमें कुछ भादरा की थी, कुछ नौर की थी, कुछ पल्लू की थी। हम सड़क पर लड़े, हमारे किसान सभा के जिलाध्यक्ष जब विधानसभा में थे, आखिरी सत्र था, मजबूती के साथ विधानसभा में बोले। हमारी पल्लू के अंदर वार्ता हुई, नौर में वार्ता हुई। विधानसभा चुनाव के बाद ये लड़ाई लड़ रहे थे। वार्ता में कलेक्टर ने लिखित में दिया कि हमने तमाम पटवार मंडलों का ऑब्जेक्शन तोड़ दिया है। यहां से लिखित का कागज दे दिया। बीमे की डीजीआरसी एक कमेटी होती है, उस डीजीआरसी में तमाम ऑब्जेक्शन तोड़ दिए। लेकिन नई सरकार ने तोहफा दिया है आपको। और मारे देजा सर गांव है भाई, ये मटोरिया खातर बंटी देख रहे बुंडी तरिया यहां मतलब 3-4 बंट खा ले, मतलब बुंडी तरिया जो कोई थोड़ सो के खिलाफ बोलते ना ना और की खातर सुन सका मैं मटोरिया खातर कौन सुना। बड़े रुपया करोड़ 4 गो चापून नहीं थी सरकार मटोरिये चिपे और बजा ले ढोले। और थारे बादरा है मित्र, थारे भी 3 पटवार मंडला को चापू चिप दियो, नई सरकार वो दी है। और बाकायदा सरकारी आंकड़े हैं। एसडीआरसी स्टेट की जो नई मीटिंग हुई है, बड़ मीटिंग में आपने जिले का 8 पटवार मंडला का ऑब्जेक्शन यस करे आ विदाई बजाई है बेटे क्या आंगन नहीं आना चाहिए बीमो जी। एक तो शायद नुआ कना हुए थारे जी, हाँ कना हुआ है जी। हमारे मोटेर है, दनिया सर है, जेदा सर है, दाड़सियो है, कुछ जी है। आपके नेता को पूछो गांव में जब आए कि भाई पिछली सरकार के टाइम ये ऑब्जेक्शन टूट गए थे तो राजस्थान की सरकार किसके दबाव में थी? राजस्थान के मुखिया भजन लाल और राजस्थान के विधानसभा के आप सदस्य आप किसके दबाव में थे? टूटा हुआ ऑब्जेक्शन वापस जो है वो वापस कैसे जोड़ा गया? उसको वापस कैसे ऑब्जेक्शन माना गया? मेरे खेत की कतर कतर करता बीमो फलानियों खा गयो, बीमो ढीकड़ियों खा गयो। फलानिये के टेम में तो रुपया 4,000 करोड़ रुपया बीमो आयो नौर बादरा और पल्लू में 5 साल के दौरान। देखो पिछले मतलब 5 साल के दौरान हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बीमो लेने वाला जिलो है तो वो है हनुमानगढ़ जिलो। और अब पिमठी बाज की तारी अब बटलियन जगह 1100 बोटड़ा कमी रहा। और एक जो को एक बटन होनी, एक बटन वो 1 करोड़ रुपया को गए हुए सीधो सीधो 1100 करोड़ रुपया को चापू जीत गयो एक साल में। एक बोट को देख लियो। अब आगे तुरते 4 साल और पड़े, कितने में जाके पड़े को देख लियो बैठो। तुरते ताई एक बोट 1 करोड़ में गए हुए, सीधो 1 करोड़ को चापू लग गए थारे। और मारले बेलिया तो भाई कोई दड़ी दोरी भी कोई मारता थार लो तो गोर को तो करे बिना मतलब को, मार लो तो गोर को ही कौन करे, मार लो तो सीधा हो जाए कि हाँ भाई जी मैं ही रगड़ दियो। मार लो तो सामनो सुमनो करनो रो जाना ही को नहीं अड़मो। मार लो तो बीमो समझ में ही को नहीं है। एक बेली तो देखो जीत के गए है, वो बेली तो रट्टो मार रखे हुए बिन रात में आके देनी के चाह पी लियो। घर का ही खड़ा कर मैं सरकार में को नहीं, अरे चाह पी ले घर गा ले आगे दिए सरकार को चाह को लेते लोग क्या बैठी का हाँ तो पी ले। रोटी खाना होगा सरकार में कोई तो अरे घर गा दिए खाना पीनो पी ले। हर बात में मारे नौर फीडर का काश्तकार बोले जी ले खंभो लाग रही है नहर में, जे विधायक को खंभो हटवा सको। बोले मैं सरकार में को नहीं, तो बोले ले रहा नहीं सरकार में, बोले ले रहे तब्बे को नहीं। यही बात अब वो खंभो में चाहे नई नहर तो कोलवड़ी तुरता ही
लेकिन मैंने लड़ता 2 महीना हुए खंबो मैं यूं पाड़ के गिच देनी बार लपा मिल दी आए जनता की ताकत बिगमा दरखत लागेड़ा दरखत जनता पाड़ के बार लपा रख दिया लोगों की लड़ाई की ताकत में। अब भाई रात को तो डोड़ है ओ दूसरों मारे मिल है बिग अब कर गए और बात पकड़ा दी लोग बोले रड़क काट तू रड़क काट नहीं तो ठाडो बने मारे तो पकड़ा दिए नेता ने कोई क्यों दिन में उठता ही 5-7 बेली दौड़ा पैर गए डंफी जेड़ा नेत है हमारे हर गांव में तकड़ा तकड़ा बहुत गरीज ला देगा मैं जाके भी एक बात सिखाई बोलियो बीमो नेर खाड़ा नाड़ा है मुद्दा ही को नहीं आप पर तो कोई मंगेज गणो ही फिर उनको पड़े को नहीं तू वहां का नाम तो पड़ी ना नेर बीमा खाड़ा नाड़ा है रोड़ो करने को नहीं तो के साहब के करने बताओ थे बोलो रड़क काटो जगह वोट नहीं दिया बोले बागूर कटिया बोलो गाल गाल के हाथ और किनी बाड़मेर ठोकर किनी जैसलमेर चक्री चढ़ा दो लोग ने जो थाने नेतो तकड़ो मान सी तो वो मान लो चक्री रहने चक्रा में लाग गयो नेतो माने कौन माने लोग थालो और बात लाग रही है थालो विकलांग ना ट्रांसफर करे बेचारो बताओ विकलांग की वोट तोड़ दिए किन को वो जागे गम में बलवान पुनिये गांठ मान दिए बेचारो पे चलो साहब तो आदमी हुए बेचारो बोलो फिरले टुल्ले बोलो घरे बैठी हुआ आदमी बड़की का वोट तोड़ दिया बताओ थे इसे आदमी भी चक चक के 800 किलोमीटर भेजिए और बांस उठे आ उम्मीद करो कि बैठा ने बीमो ले देगा बैठा नहर में पानी ले देगा। पिछले 20 साल के दौरान पहली दफा तीनों नहरों का 400 क्यूसेक का रेगुलेशन है पिछले महीने का। ये मैं नहीं कह रहा हूं ये आपके ओम जी सऊ बैठे थे वार्ता में हमारा चारणवासी का साथी आया हुआ संदीप हम वार्ता में बैठे थे इसी सरकार का एक्सीएन इसी सरकार का एससी हमारे बीच में बैठ करके सरकारी कागज दे करके गया है कि जंगू जी पिछले महीने का तीनों नहरों का 400 क्यूसेक है तीनों नहरों का अमर सिंह बरात सिद्धमुख और नोर फीडर और 6 उम्मीद करो कि हमारे है मतलब क्यारी बेलियार फिर में गदा गद नक्का मांद लिया चढ़ू को वे 400 क्यूसेक में चढ़ू दिन रो काम तो गुरु जी का भलाई हो जाए बाकी कोई व्यवस्था को नहीं। और सरकार कह रही है हम काम में लगे हुए थे कागज कटा रहे हॉस्पिटल है 20 सलंग आरटीओ मिले भाई इतो कम पानी कभी नहीं मिला 650 750 पानी को भी हम कम बोलते थे उस समय भी हम लड़ते थे लेकिन ये हालात किस लिए बढ़ी हालात बढ़ी कि यहां ऐसे लोग जीत करके चले गए जो जनता की बात नहीं करते हमारे इलाके से ऐसे लोग जीत करके चले गए जो सरकार के सामने घुटना टेक करके बैठ गए जब सरकार जब राज जब व्यवस्थाएं जब घुटना टेक दे तो फिर रास्ता बचता है लड़ाई लड़ने का फिर रास्ता बचता है डांग उठाने का और फिर रास्ता बचता है इस प्रकार से लोगों का बैठने का। आपको लग रहा होगा कि आप रामगढ़ के एक गांव के चौपाल में बैठे हो लेकिन जिले का कलेक्टर राजस्थान की सरकार इस रामगढ़ की महापंचायत को टकटकी लगा करके देख रही है उनकी चूड़े हिल रही है। रामगढ़ वो धरती है जिस धरती ने हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा जिस धरती ने लोग कहा करते थे कि बैंक कभी पैसे नहीं देती वित्तीय संस्थान पैसे लेती है देती नहीं उस वित्तीय संस्थान एसबीआई बैंक जिसका खाया हुआ पैसा खाड़े पिसंगी डकार गिरवाई पाई धरती के ऊपर डकार। इसलिए आज खुला कह रहे कलेक्टर महोदय ये लड़ाई रामगढ़ से शुरुआत हुई है ये लड़ाई पल्लू में जाएगी ये लड़ाई फिर बहादुरा में आएगी ये लड़ाई फिर नौर में जाएगी लेकिन खुला और नंगा चैलेंज है कलेक्टर महोदय अगली करोड़ कटिंग इस पूरे जिले के अंदर सैटेलाइट से नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में। हर खेत खेत में हर गांव गांव में किसानों की कमेटियां बनेगी इस लड़ाई की जो आग है वो गांव गांव में जाएगी लोग लड़ लेकर के हर गांव के खेत में आपको तैयार मिलेंगे जब आपके लोग क्रॉप कटिंग करने के लिए आएंगे। हमने पिछली 2 क्रॉप कटिंगों के टाइम हमने सरकार के काम को बाधित नहीं किया हमने देखा हमने सोचा कि सरकार के कुछ नेता जागेंगे हमारे कुछ कार्यकर्ता भी हमें कहते थे
कच्चे रोड़ा ना मचाओ, एक सरकार ने देखने दो। इसलिए हमने सरकार को टेस्टिंग किया है और टेस्टिंग में सरकार फेल। अब रास्ता आता है अब अपने वाला, हम सड़क पर लठ लेकर के लड़ेंगे, हम खेतों में लड़ेंगे, हम गांव में लड़ेंगे, लेकिन इस जिले के अंदर क्रॉप कटिंग जो है वो सैटेलाइट को बंद करवाएंगे और क्रॉप कटिंग रैंडम से करवाएंगे। पटवारी जो खेत देंगे उन खेतों के अंदर क्रॉप कटिंग होगी, कलेक्टर का तय किए हुए खेत के अंदर क्रॉप कटिंग नहीं करवाएंगे। अब थारे अगर भैम अब तई दिखेंगे रह रही सरकार को किंगे पड़ी है कूट के कोई गम में बैठे आदमी, सरकार को बहुत को जो हाल हो रही। अच्छा जगह आदमी ने मुख्यमंत्री बनाए हुए बजने में 6 महीना समझ में कौन यही तू मुख्यमंत्री बन गयो कि भालू बन गयो केड़ को बन गयो। और मैं बहुत जोर को आदमी मानू बजने ने भाई जी आदमी के हार्टेक आज ये चांस के मुख्यमंत्री बनाया, बताओ तकड़े हार्टेक को आदमी है। हार्ट बहुत जोर को अब ठेठ बैठे हो माई थन तर्ज के कहते प्रधानमंत्री बना दिया, हार्टेक को नहीं बढ़ इन बावड़ो हारेडो सरपंच विधानसभा में पिछले गेड़े लड़े उस बेली के 7-8 जारी वोट आया और अब की बार सेफ सीट पर चुनाव लड़ा दी। पहले दिन खुशी तो विधायक जीतने की घड़ी हो रही, बाहर निकलनी कौन लाग रही, 20 पहली पर्ची दे के मुख्यमंत्री बना लियो, 6 महीना तक तो खास कर करके देख तो बन गयो के तू जी ही समझ में आई बेली के तू बन गयो, जी आई समझ में तू बन गयो। बनता ही कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहली कार्रवाई ये की कि राजस्थान के जिले खत्म किए, राजस्थान के संभाग खत्म किए। मारे बहुत बंटीज था, कई बलवान पर भी बंटीज था, बोले बड़ गलत कह दियो, बोले बलवान तो जिलो मांगा तो जिलो दे दिया, बन तो मांगियो को नहीं। तो मेरे नोर में कई बेली कहता कि बलवान मांग ले तो नोर ने जिलो बन जान तो ठीक कौन रहे को नहीं, साथ जिला खारिज मानी जा रहा बिना मतलब मारे गेड़न कार बड़ा नोर वाला जिला खारिज आ गया, काम सही हो गया, इन खातर मांगियो को नहीं। बेरोवान पहले रुकिन की रोड़ो होती की और कुछ नहीं करती। और सिर्फ जिले खारिज नहीं किए, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जिनके अंदर गरीब के बच्चे पढ़ते थे, जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां गरीब 50-50, 60-60 हजार की फीस नहीं दे सकता, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे जब टाई लगा करके किसी गरीब का बच्चा जाता था, राजस्थान के अनपढ़ों की सरकार, अनपढ़ों का मुखिया, जिसका देश का मुखिया अनपढ़ हो, उसको ये बात कैसे अच्छी लगेगी कि कोई किसान का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ ले। राजस्थान के 450 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दिया। बिग बाद में फेर बदलेंगे, समझ में आई कि तू तो तकड़ो ही बन गयो। सोसाइटी बैंक राजस्थान सरकार की बैंक है, सोसाइटी बैंक की कुड़कियां शुरू कर दी। हम ये नहीं कहते किसानों को कि आप बैंकों के पैसे खा जाइए, लेकिन ये बात भी कहते हैं कि अगर फसल खराब हो गई, सरकार की नीतियों की वजह से बीमा नहीं आया, किसान को भाव नहीं मिल रहा, किसान को खेत में पानी नहीं मिल रहा और वो अगर ब्याज नहीं भर पाए और राजस्थान की सरकार अगर किसान की जमीन को छीनना चाहे तो हम खुला कहते हैं कि कोई भी काश्तकार की जमीन को छीनने नहीं देंगे, कोई भी किसान की जमीन को नीलाम नहीं होने देंगे। मैं ये बात राजेंद्र राठौड़ के लिए इसलिए कह रहा हूं कि पिछली बार जब हमारे हनुमानगढ़ की 9 किसानों की कुड़की निकली, माननीय राठौड़ साहब ने चूरू में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि राजस्थान की भाजपा की सरकार किसी भी सूरत में कोई काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं करेगी। मैं इस लाइव के माध्यम से कह रहा हूं कि राठौड़ साहब, आपकी सरकार ने इस जिले में 9 किसानों की जमीनों को नीलाम करने का कार्यक्रम बनाया है और वो भी नीलामी कई अंग बड़ी मरोड़ी उठा है। माई मां बैठे बैंका का आरबीआई का गवर्नर जतरेगा मांगा बनिया लगे जे माफ हो गयो लोन, जे सरकार कर दियो तो जन तू फेल हो जाएगो जन बने बढ़त सिर्फ इतनी बात की, लंबी थोड़ी बढ़त को नहीं क्या बटो 13 लाख ही रुपया लेड़ वाली सामने को 10 लाख लेड़ बटो इनको माफ हो गए तो बटो फेल हो जाओगा जना और कोई रोड़ो को नहीं, तो ही रोड़ो क्या जगह सरकार का धनी बने फिरे, जगह भिंता में भिड़ता फिरे, यहाँ भजनलाल बने फिरे, हर गांव में अड्डा पीज रहे 5-5, 4-4। और इससे बड़ी शर्म की बात
इस जिले में अखिल भारतीय किसान सभा काम करे भी है। एक संघ और है, भारतीय किसान संघ, जो को सिर्फ सरकार की चमचागिरी करने को काम है भी संघ विचार। बाकी एक नेतो तो कौन कहते कि नेत की सी है हमारे एक छोटी सी नेत की जिंदगी लिखे ही बोलो ताड़ा तोड़ नेता किसानों को खराब कर रहे हैं। किसान जो है वो फिर भरने का उनका मन होगा तो भी नहीं भरेंगे। हमने कभी कहा भी आप लोन मत भरो, मैंने कहा लोन भरो, किस्त भरो, लेकिन अगर आरबीआई की गाइडलाइन 90 पैसे से ज्यादा अगर कोई ब्याज लेकर के लूटना चाहता है और भारतीय किसान संघ अगर बैंकों की दलाली करना चाहता है तो 1000 बार करे। जिस प्रकार से भादरा में आपका काला चेहरा जनता के सामने आया था, जब भादरा के किसान और नौजवान ये मांग कर रहे थे कि हॉस्पिटल शहर में रहना चाहिए, और जब आपके गुर्गे खड़े होकर के कह रहे थे कि हम भूमाफियों के साथ है, अगर थारे मार डोड़ है, अगर दुकान है थारकन तो मैं किसाना की कुड़की होन कौन दिया और थे बैंक काड़ांगे सागे चट गया आज और को मैं कुड़की करावांगा, लोग मुंह फोड़ देगा थारो गाम मांगे मैं इसी करेगा तार सके। जच्चे बटा संघ का नेता सजा करके की नहीं करने देंगे भाई कुड़की की, कि तो पेट में दर्द हुए थे। किसान अपनो भाई है और किसान की अगर जमीन नीलाम होती है तो उसकी आबरू जाती है। किसान की जमीन मां होती है और घर किसान का मंदिर होता है। करो नीलाम, पहले नीलाम करो विजय माल्या का घर, पहले नीलाम करो नीरव मोदी का घर, पहले नीलाम करो देश के उन तमाम पूंजीपति जो करोड़ों रुपए खा करके उनका एनपीए कर देती है आपकी सरकार सालाना, उनका नीलाम करो, उसके बाद हमारे घर आना। अरे उद्योगपति ने तो ताला मुंदा मार दिया उसका माफ, और किसान अगर लाख रुपए का लोन लेकर के अगर भर नहीं पाए तो उसको जलील करेंगे, उसके ढोल पीटेंगे, उसके रिश्तेदार में जाएंगे, उसके गांव में जाएंगे, उसको नीलाम करेंगे, उसकी इज्जत को नीलाम करेंगे। क्यों करने दे भाई नीलाम? नहीं करने देंगे। ये बीमे की लड़ाई, ये कुड़की की लड़ाई, ये नहर में पूरे पानी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आप अगर सोचते हो कि एक दिन जोड़ो गाल के रामगढ़ जावा रांता देखो माहिती है और जपीड़ कई बारी मारना पड़ेगा, जद कांटो कटसी बहुत ढीठ है। ऐसी ढीठ सरकार हमने कभी देखी नहीं है। लगता कार्यक्रम देंगे कई और कई बार लड़ेंगे और झटका दे देंगे लड़ांगा, ठाट ले लेके लड़ांगा, मारो जी करे बैठे लड़ांगा, थाने पूछ के कौन लड़ा। थारी कबड्डी खिलास्या, कभी कबड्डी रामगढ़ में खिलास्या, कभी कबड्डी पल्लुम खिलास्या, कभी कबड्डी बादराम खिलास्या, कभी कबड्डी बिजबरानन खिलास्या, अलग अलग जगह कर करके, लेकिन मार्च के अंदर ये आपकी जो रैंडम प्रक्रिया है उसको शुरू करवा के रहेंगे। बाकी जो एसजीआरसी में जो टूटा है हमारा जिन 7-8 पटवार मंडलों का, उसको भी वापस बहाल करवाएंगे। 2023 में जो 161 पटवार मंडलों पर 161 एक्सपेरिमेंटों पर जो आपने जो लगा रखा है ऑब्जेक्शन, उसको भी तुड़वाएंगे। पीएनबी बैंक का जो पैसा बाकी है उसको भी लेके आएंगे, और प्राइवेट बैंकों में जो पॉलिसियां रिजेक्ट हुई है उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये तमाम लड़ाइयां बहुत मजबूती और समझदारी के साथ लड़ने की जरूरत है। और अभी भी बेगामा बेली बच रही है कि जगाइया का बीमो मोदी दे है कि बिल्ली के समझ गया मार तो समझ रही है गणकरा से को रहे थोड़े ही दे रह रही है। तो मैंने कही हो कि मैं तो टाल कर दी 1 साल, थारो डोल देखा मोतिया रहो, अब सीधी रहो के डेट दे दो लाओ कद्दी रहो बीमो मोदी की नहीं। ऑब्जेक्शन कौन लगाता है? सरकार लगाती है। सरकार किसकी? मोदी की। एसडीएम ऑब्जेक्शन को यस करता है, कलेक्टर यस करता है जो सरकार का प्रतिनिधि होता है, फिर राजस्थान के सचिव के पास जाती है कृषि का, वो यस करता है, फिर वो केंद्र के पास जाता है, फिर वो यस करता है, और केंद्र में जगह बिठा रखे वो समान मोती को वह, और फिर टुट्टे किए घर बताऊं रामगढ़ में डांग लेके बैठे थे, राष्ट्रीय में तोड़ दे, फिर से पल्लुम डाम लेके बैठो कलेक्टर तोड़ दे, फिर से दोबारा भादरा में बैठो राजस्थान वो मुख्य सचिव तोड़ दे, और फिर तीनों तहसील का इकट्ठा हो गए भादरा मोड़ पर बैठो।
जब मोदी पुट्ठा तोड़ दिया गल देने बीमो घेर दे आए ताकत बीमो आए एकदम जतेड़ी बात। बाकी की मेरी बहन है क्या बीमो फलानो दे ढिकड़ो दे, बीमा भाई लड़ने से आता है। तारानगर के नौजवानों ने सबसे पहले लड़ाई शुरू की बीमे की, मैं और हमारे साथी बलवान, हमने उसके बाद उससे सीख करके लड़ाई की शुरुआत की। लेकिन आज हालात ये है कि गुरु गुड़ हो गया और चेला सिन्नी हो गया। आज चूरू हमसे पीछे है बीमे के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब तक आए दो का बीमिटिया रगड़ी दिया पापा लेरा जाऊंगा, अपनी टक्कर चाले टक्कर खराब होगी आपने, और टक्कर बिगाड़ दी। और अब टक्कर बिगाड़ी है ठेगा राजनेताओं जो कंपनियों की दलाली करते हैं, जो कंपनियों के पैर धो करके पीते हैं, जो कंपनियों के पिट्ठू हैं, जो बलवान पुनिया के लिए क्या करते थे, उनको खुला चैलेंज है कि आप आओ, आप डिबेट करो। 2018 से लेकर के 2023 सिर्फ 1-2 ग्राम पंचायतों में सैटेलाइट से बीमा देने का प्रयास किया था, बिगी भी ढक्कार गिरा दी। सैटेलाइट क्रॉप कटिंग होना बोलो बड़ो सवाल है, देने में प्रयास करो मात्र। उसमें भी राजस्थान की विधानसभा में डकार डलवा दी थी। कौन काम लड़ने की जरूरत को पड़े, लड़ने की जरूरत बीटिंग भी पड़ती, अब भी पड़ेगी, आगे भी पड़ती रहेगी। दोनों हिस्सा सवाल है बीमा और पानी। और पानी तो एक ऐसी चीज है जकी पर युद्ध हुआ गोवा नालते में, युद्ध। पानी भी नहीं आए करेगा जका कर 10,000 लोग डांग मांदेड़ा एनी टाइम तैयार रहे करेगा। ये हमारे अमर सिंह बरांच वाले साथी लगातार कहते हैं कि फलानी जगह मोरी ऊंची हो गई, नीची हो गई, ऊंची करो पानी पीछे निकल जाता है। हो सकता है बात सही हो, लेकिन असली लड़ाई हरियाणा के साथ है। तीनों नहरों के लोगों को इकट्ठा होकर के लड़ने की जरूरत है। लोग जब 10,000 लोग दान सिराने लेके सोन लाग जाएगा और फोन कान के सारे रखे करेगा कि फोन आ गया और चलो नोर, चलो भादरा, जब पानी आए करेगा चाहे विधायक दोबारा से बलवान पुनियो बन जाए, कहा सीधी बात, चाहे दोबारा मंगेश चौधरी बन जाए। लेकिन ये लड़ाई है जनता की। जनप्रतिनिधि आपकी बात कर सकता है, जनप्रतिनिधि आपकी वकालत कर सकता है, जनप्रतिनिधि आपके लिए हिम्मत कर सकता है कि जब जो आपका सवाल हो उसके लिए हरियाणा के साथ जाकर के टकर जाए। लेकिन वर्तमान तो टकरने के चक्रामी को नहीं, तो थार में चढ़िया फिरे डंफी जेड़ा और ही चक्रा मार दिया, पानी पुणी मुद्दो ही को नहीं। बाप भी मान ली क्या अगले गेड़े तो जीती जे को नहीं जीता, ठाठ लीजिए बिता ले लो रोड की दौड़ दे अब मान गया बात भाई चक्रा में कौन थे कोई बहम पानी पुणी रो एजेंडो ही को नहीं। अब माई गलार 5-10 एक तो बेली हो रही है, तकड़ा जगह से मार के मगड़े और बैठ सकते फट्टा बोले आपने कह दो काम ने सामने डालांगा ये मेरे को बेली हो ठंटे रहेगी बिल्ली ठरकाउंड रहा होते यार। वाह रे वाह, मैं तो चाहवा कि कोई इनू कोई राड आवे जो कुकिन की शाम टाइम टाइम पास बढ़िया हो बेटी का काटो। मैं तो चाहवा वो क्या बात है कि थारे कोई बहम हो रही है कि भी कोई लड़ाई उठने वाली चीज है। हम भगत सिंह के अनुयायी है भाई, हम लड़ाइयों से नहीं डरते। लेकिन एक बात है कि हम मुद्दों की लड़ाइयां लड़ते हैं। हमारी लड़ाई 2-4 लुटेरों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार के साथ, हमारी लड़ाई है व्यवस्था के साथ। मैं तमाम लोगों ने निवेदन करना चाहूं कि आज जकी ताकत के सगाए के लिए थने धन्यवाद, लेकिन आ लड़ाई इतनी ताकत की को नहीं है भाई। लास्ट बात कह के मैं मेरी बात खत्म करूं, आ लड़ाई जीती जाएगी जद रे बापरले पास जो की दिखे नहीं बा बीत लास्ट आरी बीत आई मानस लाग जाएगा जगह दिन जीती जाएगी लड़ाई बिमारी और नहर वाले दोनों। हालांकि शुरुआत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत हौसले वाली बात है। चाहे थोड़े आए ज्यादा आए, लेकिन हर तीनों तहसीलों से लोग आए और इस लड़ाई की रामगढ़ की धरती से शुरुआत हुई है। आज धरती खतर चयन करी कठू जीत वह पक्की है। रामगढ़ में रखेड़ी बात पार दे सीधी सीधी खातर तय रामगढ़ ने करी गुरजी तो थे तमाम लोग आया, थारो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का कार्यक्रम रहेगा, कल नोर फीडर के सवाल को लेकर के रामसरा में महापंचायत है। परसों 12 तारीख ने जगह कुड़किया मामले में जगह मुकदमा लगे, मुकदमा के खिलाफ पीड़ीबंगाम कार्यक्रम है। बिंग बाद में 13 तारीख ने सवाल लिफ्ट के नाचने लेके कार्यक्रम और लग तो ही चाल रही है मामलो यार। बिंग बाद में 24 तारीख को फिर कार्यक्रम है, लेकिन 2-3 कार्यक्रम मैंने आपको बताए जहां जहां जिन जिन साथियों के आसपास लगता हो हर लड़ाई में आप शामिल हुए। बहुत गांव-गांव डाणे-डाणे से आए हुए अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर साथी रवतार सोलंकी, साथी विनोद धुआ ने जिस प्रकार से मेहनत की, साथी किसान सभा के साथी नौर से भी लगे हुए,
तमाम साथी इस बात के लिए लगे हुए हैं कि किस प्रकार से 1.5 साल में बीजेपी के राज में किसानों की हालत क्या होगी। रीति कण कसो बोला मेरे यहाँ लगे जिनमें भजनलाल और मोदी और वो बटको भर लियो। बहुत शानदार बोला ये लड़का यार, वास्तव में रीतिकरण मेरा यार रूंगटा खड़ा हो गया कि क्या बात कह रहा है। शरण शरण होने लगी कि देख देश के अन्नदाता के साथ, देश के नौजवान के साथ क्या हो रहा है। जो पारदर्शिता के साथ रीतिकरण ने अपनी बात कही, जिस पारदर्शिता के साथ अपनी बात को रखा, इतनी शानदार बात कही, किसान देख तेरे साथ मोदी की सरकार और भजनलाल की सरकार क्या कर रही है और तू टगर 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 रुकी उसकी आंखों की तरफ देख रहा है, तेरी कोई सुनने वाला नहीं है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। साथियों, बीमा क्लेम के बारे में थोड़ा सा जहां जो मुझे नॉलेज है, पानी के बारे में तो मैं कौन जाना, पानी के बारे में थोड़ी बात में था बाद में बताऊंगा। साथियों, क्या हो रहा है, मेरी अभी एक साथी से बात हुई, बीमा क्लेम के क्रॉप कटिंग की और सैटेलाइट की व्यवस्था किस प्रकार से बीमा कंपनी और बीजेपी के प्रशासन के लोग किस प्रकार से हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये बात बीमा क्लेम आगे से कल बलवान पुनिया लाइव आकर के बोल रहे थे कि बीमा की उम्मीद मत करना, अगर इकट्ठे नहीं होगे तो निश्चित रूप से सही कह रहा हूं कि अगर हमारे सर इकट्ठे नहीं हुए, हम तमाम लोग किसान इकट्ठे नहीं हुए तो बीमा भूल जाओ। अगर बीमा का प्रीमियम कट गया, फसल खराब हो गई, तो भी बीमा कंपनी बेवकूफ बनाने का काम हमें करेगी। किस प्रकार से बीमा कंपनी के लोगों ने गांव में प्रत्येक पंचायत के अंदर 2 और 3 आदमी छोड़ रखे, जगह खेत में जाना और खेत में जाके न्यू मेरे पड़ गयो कि रामगढ़ पंचायत गए, गन्ना पंडित को खेत बढ़िया है, रामकार जी को खेत बढ़िया है, फलाने सौ को खेत बढ़िया है, भी खेत के अंदर जाना और भी जागे नोट कैप नाम से एक क्रॉप कटिंग का एक ऐप है नोट कैप नाम से। बीमा कंपनी का वो लड़का उसे उसकी फोटो लेगा और फोटो लेने के बाद वो जो को फोटो है उत्तरांश और देशांतर रेखा उस फोटो के अंदर आ जाएगी और उस फोटो को बीमा कंपनी के उच्च अधिकारियों को और सरकार के प्रशासन के उच्च अधिकारियों को उस फोटो को भेज दिया जाएगा। और जब टाइम आएगा क्रॉप कटिंग का, उसी क्रॉप कटिंग को उसी खेत को लाने के लिए किस प्रकार से वो खेत आए, उसको सैटेलाइट के आधार पर, उत्तरांश और देशांतर के आधार पर उस फोटो की स्थिति को लेख करके और वो खेत काटेगा और वो खेत काट के न्यू कहेगा कि जाओ पटवारियों, तहसीलदार को, एसडीएम को आदेश दिया जाएगा कि रामगढ़ के फलाना खेत के अंदर जाइए और फलाना खेत के अंदर के जाकर के उसकी खेत में ये जगह है या जगह है, ये भी जगह की लिया और जगह जाके भी वो नाज तोलेगा। नाज का जो पैमाना सरकार ने दिया है नोट कैप्स के माध्यम से, वहां सरकार एसडीएम को भेजेगी, एसडीएम तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार पटवारी को लेकर के बीमा कंपनी के आदमी को लेकर के बीमा कंपनी के आदमी को पहले से ही पता है कि वो खेत है, भी खेत में जाएंगे, अभी खेत में फसल बढ़िया है, अभी ले गए, अभी वो नाप तो ले गए, वजन भी वो तोल लेगा, वजन जो को है नाप आवश्यकता हूं ज्यादा होगा बीमा आप लोग टाइम फीसी पूरी रामगढ़ का मां सारे खेतों को नाश होती वो अपने सगे धोखो होने लाग रही है। अब बात है सच्चाई, क्रॉप कटिंग के माध्यम से लूटना चाहते हैं किसान को, उसका प्रीमियम काट लिया जाता है, उसके प्रीमियम काटने के बाद उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने यह बात कही कि जब हम सत्ता में थे, राजस्थान की विधानसभा में हमें बोलने का मौका मिला, राजस्थान की विधानसभा को हमने ये बात कही तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन सरकार के कृषि मंत्री को कि किसान के साथ धोखा हो रहा है। अब जगह चुनिए भेजा बांध तो और ही काम लाग रहे। अरे बाबा जोगिया का स्कूल बंद कर दिया, लड़कियां नहीं देखे 123 की संख्या ही वह स्कूल बंद कर दिया। और वह जाके राजस्थान की विधानसभा में बात कहें माननीय अध्यक्ष महोदय हमारा स्कूल बंद कर दिया, ये थारा स्कूल बंद कर दिया। अरे जब तुम्हारे स्कूल बंद हुए उस टाइम तुम्हारे शिक्षा मंत्री को तुम्हें पूछना चाहिए था
कि आपका फलाना स्कूल है बंद करते हैं क्या, थाने न्यू मेरे कौन थाना स्कूल बंद कर दिया कौन, राजस्थान की विधानसभा में न्यू को भारत स्कूल बंद कर दिया, थारा कंठ पकड़ेगा एक कंठ है, थाने बोलना कौन ने ईशा जनप्रतिनिधि चुनने भेजा। अभी लड़ाई चल रही थी, लोग देख रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, उप जिला अस्पताल को बाहर ले जाने की लड़ाई चल रही थी। देखो कितनी जोर की सेटिंग है, भूमाफिया सागे कितो जोर को काम करा के भूमाफिया सागे लोग पिछड़ा लोग सागे मिल गए। अरे जहां आप ले जा रहे हो उस जगह 10 बिरानी की जगह है, वो जो खाता संख्या है 10 बिरानी के अंदर आज मंच के माध्यम से किसान साथियों तमाम तस्वीर के लोग सुन रहे हैं, 10 बिराने की जो जगह है वो रीफिटिंग की जगह है। रीफिटिंग का मतलब जहां जिसका कब्जा है उसका पता नहीं है, तुम्हारा कब्जा जब कब आएगा, चकबंदी मरबाबंदी होगी तब। अरे आज के दिन तुम अगर उप जिला अस्पताल को 10 बिराने के खाता संख्या मुरबा नंबर खसरा नंबर के अंदर लेकर के जाओगे, उसके बाद अगर चकबंदी मुर्गाबंदी होगी, तुम्हारा हॉस्पिटल को ये कहेंगे कि जो उप जिला अस्पताल की जगह तुमने दान की थी वो जगह तो कहीं और है, तो नहीं मोकेगा, पीसा हमारी जेब में घल जा मोकेगा। रेल से का 10-15 आदमी बन फायदो पुगान खाता है, उप जिला अस्पताल लोगों की नाड़ के ऊपर कर जेब कंठा के ऊपर नाड़ में पग मेल रखे हुए। अब बात में थाने बतानी चाहूं, अभी जब भी कहो कि बीजेपी के लोग वहां डांग लेकर के आ गए, लठ लेकर के आ गए, अरे न्यू का क्या मैं तो उप जिला अस्पताल ने 12 ले जाने के विरोध खतर को नहीं आया, तो क्या मैं तो इन खतर आया क्या काम रेडा सरकारी हॉस्पिटल लगी गेट हो रखे हुए और गेट में तो नाक्या कराना आया। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात है, मैं थान धन्यवाद दूं। कोई आदमी अव्यवस्था करे और बिना खिलाफ थे बात को कि मारो राज है में अव्यवस्था होड़ को दिया, धन्यवाद है। अरे तुम्हारे थानेदार, तुम्हारे एसडीएम, तुम्हारे तहसीलदार तहसील को लूट लूट के खा रहे, उनका तुमने कभी गेट नहीं रोका, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जहां जाओ अवैध धंधे हो रहे हैं, चिट्टा बिक रहा है, तुमने कभी कहा कि चिट्टा बिक रहा है इसलिए हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, चिट्टा बिक रहा है इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें इसलिए जलना है, इसलिए जलना है कि बलवान पूनिया ये कह रहा है ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, लाल झंडे के लोग ईमानदारी से इसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसी भी आदमी को उप जिला अस्पताल बाहर जाने से उनका नुकसान होगा। थाना बढ़ तो रही है कि बलवान पूनिया बोलने वाला कौन हो गया, नहीं, मैं तो राजस्थान की विधानसभा में बोला, राजस्थान की विधानसभा में लागे लोग कि नहीं ठीक से नहीं बोले, 1169 रह गए, बोलो अब जाकर के ये कहे कि बलवान न्यू कौन करियो। अरे ये तो दिख ही रहा है, अब तो दिखनी लाग रही है कि मान लिया बलवान पूनिया ने ठीक नहीं किया, इसलिए लोगों ने उनका विधानसभा भेजने से मना कर दिया। अब आज काम को ठेक के करोगा, थाने चुन के भेजा, बलवान पूनिया को हरा दिया, उसके बाद आपको चुन करके भेजा, ठेक के करोगा, वो राह बताओ। 100 करोड़ रुपए 14 बिरानी गांव के लिए आए, एक प्रक्रिया होती है, घोषणाएं होती है, उसके बाद ओमजी जांगू साथियों, हमारे पुराने साथी ओमजी जांगू से निवेदन है कि आप भी मंच के ऊपर आए और उनके साथ जो साथी आए। साथियों ये बात है, एक प्रक्रिया थी, 100 करोड़ रुपए का बजट आएगा, उसके बाद प्रशासनिक स्वीकृति होगी, उसके बाद टेक्निकल स्वीकृति होगी, उसके बाद वित्तीय स्वीकृति होगी। आप तो राजस्थान की विधानसभा में यह कह रहे थे कि तत्कालीन गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद तो आप 100 करोड़ का बजट आया, आपको राजस्थान की विधानसभा में कहना चाहिए था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए का बजट दिया, उसके बाद मैं वर्तमान सरकार से मांग करता हूं कि उसका प्रशासनिक वित्तीय और टेक्निकल स्वीकृति जारी की जाए, तब मैं थाने मांगता। अब बहुत सारी बातें हैं, मेरू बाद में बहुत सारा साथी आऊंगा, आपकी बात कहेगा, बहुत सारी संख्या में साथी आया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों दोबारा एक बार फिर करूं, बीमा क्लेम की लड़ाई के लिए मजबूती के साथ तमाम साथियों को लड़ना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद।